मैं श्री कृष्ण युगों युगों में मैंने जो अवतार लिया उसमें मैंने कुछ कार्य किए हैं जो मनुष्य के शिक्षा के लिए जरूरी थे, पर जिसे करते हुए मेरा मानवीय आत्मा चूर चूर हो गया। परशुराम अवतार में मुझे अपने परिवार के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ा। राम रूप में मुझे अपने प्राण प्रिय सीता को अग्नि परीक्षा के लिए भेजना पड़ा, और आज संकट रूपी उसी बादल को मैं द्वारका बुला रहा हूं, जिसके बारिश में द्वारका का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन इस विपत्ति का आना जरूरी है, क्योंकि उसके आए बगैर इतिहास का पन्ना कैसे पलटेगा। जिस महाभारत की संरचना के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ वो पूरा कैसे होगा। ये सब जानकर मेरा हृदय द्वारका में दुखी हो रहा था, और मैं उस समय जरासंध अपने पीड़ा कक्ष में खड़ा होकर द्वारका का मृत्यु बाण पड़ रहा था। रंग, गुलाल, भांग, मिठाई, ये तो सामान की सूची है महाराज, जो खरीदने ये इधर आया है। सुकेश उस पत्ते पे लिखे संदेश को पीड़ा कक्ष में पढ़ रहा था। सूची सुनते ही जरासंध के चेहरे पर एक चतुर मुस्कान उभर आई और उसने कहा, ये कोई साधारण सामान की सूची नहीं है सुकेश, ये होली के सामान है। तो कृष्ण अपने पुराने हरकतों से बाज नहीं आया। होली मनाई जाएगी द्वारका में। सुकेश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ महाराज, आसमान में जितना गुलाल उड़ेगा नशा उतना ही चढ़ेगा। द्वारका के नागरिकों हो या सैनिक, आखिर ये कृष्ण की होली है। जरासंध अपने दांत पर बल देते हुए बोला, हाँ, होश में रहेंगे तो सिर्फ मगध के सैनिक, जो समंदर के रास्ते उस दिन द्वारका में घुसेंगे और एक लव्य उस समुंदर को भेदेगा। मेरा मन बेचैन हो रहा था। हीराकछू कक्ष में बैठे अपने पति से ये कह रही थी। हिरण्यधानु ने गहरी सांस ली और कहा, और ये बात आप 3 बार कह चुकी हो महारानी। हीराकछू, मैंने आपसे कहा है, एकलव्य भारत के सबसे सुरक्षित स्थान पर हैं अभी, मेरे मित्र, मेरे महाराज जरासंध के पास, और उसका उपचार मगध से बेहतर और कहाँ हो सकता है। पति की बात सुनकर हीराकछू चुप हो गई, परंतु उसके मन में चल रहा तूफान शांत नहीं हुआ। आखिर वो अपने पति को कैसे समझाएं उस माँ की पीड़ा, जिसके बच्चे ने अपना अंगूठा काट लिया था। खबर मिलते ही वो भागकर वहां गई थी, पर वहां एकलव्य नहीं था। वो सिर्फ उसके सूखे खून से सनी मिट्टी को पकड़कर रो पाई थी। माँ का मन संतान के संकट को तुरंत समझ लेती है, जैसे मेरे ऊपर आए सभी विपदा को यशोदा मैया जान पाती थी। हीराकछू सही थी। भारत के सबसे बड़े महल में उसका पुत्र असुरक्षित था। अपने आसपास उठे नागफन की खबर उसे बिल्कुल नहीं थी, और वो भी नहीं जानता था कि इस समय एक नाग उसकी तरफ आ रहा है। वो एकलव्य के तरफ बढ़ रहा था और वो हाथ में गदा लिए अभ्यास में लिप्त था। अचानक वो गदा उसके हाथ से छूट गया और एकलव्य चौंकते हुए चिल्लाया, मंथरा ताई, तुम यहाँ? अगले ही क्षण एकलव्य ने गदा को मजबूती के साथ पकड़ा, मगर मंथरा ताई डरने के बजाय मुस्कुराते हुए बोली,
ये खीर सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, मैंने थोड़ा चखोगे? एकलव्य गुस्से से गदा लेकर मंथरा ताई की तरफ बढ़ा और बोला, खीर? जहरीला खीर खिला के मारने की कोशिश की थी तुमने मुझे, क्या मैं भूल जाऊं वो बात? मंथरा ताई ने शांत स्वर में कहा, अच्छा तो तुम मरे क्यों नहीं? जिस जहर को पीकर पूरा कबीला मर सकता है, उसे पीकर भी तुम जीवित हो, क्योंकि तुम्हें मारना नहीं बचाना चाहती थी मैं। मंथरा ताई के बातों ने एकलव्य के कदम रोक दिए। उसके करीब पहुंचकर उसने कहा, पर जहर तो तुमने पिलाना चाहती थी किसी को? मंथरा ताई ने कहा, हाँ, उन लोगों को जिनकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। ये कहकर मंथरा ताई ने एकलव्य का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोली, बोलो, जिन्होंने तुम्हारा अंगूठा काट लिया उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए था कि नहीं? हाँ एकलव्य, जहर दिया था मैंने तुम्हारे हाथों में, और तुम्हें भी पता था तुम्हारे जन्म का वो सच जो तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नहीं बताएगी, लेकिन जिनमें स्नेह करते हैं उनसे कभी जीवन की सच्चाई को छुपाना सबसे बड़ा पाप समझती हूँ मैं। एकलव्य के कोमल दिमाग में भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा और उसके मन की दशा को समझते हुए मंथरा ताई उसके साथ खेल रही थी। तभी पीछे से जरासंध की आवाज़ आई, मंथरा सही कह रही है एकलव्य, उसी ने कहा था कि तुम्हारा उपचार मगध में हो। पुत्र, अर्जुन के खिलाफ अपनी वीरता दिखाने के लिए जिस युद्ध में तुम उतरे हो, उसमें मैं, मंथरा, सोमदेव और पूरा मगध तुम्हारे साथ है। एकलव्य ने जरासंध से नजर हटाकर मंथरा की तरफ देखा। मंथरा अपनी दोनों बाहें फैलाए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और बोली, आजा, जिस गोद में खेलकर तू बड़ा हुआ उस गोद में आजा, अपने सारे भ्रम खत्म कर दे। अगले ही पल उसने हाथ बढ़ाकर एकलव्य को अपने गले से लगा लिया। एकलव्य से नजर हटाकर उसने जरासंध की तरफ देखा और एक क्रूर मुस्कान उन दोनों के चेहरे पर उभर आई। मुस्कुराते हुए जरासंध ने कहा, और तुम्हारा बदला बहुत जल्द ही पूरा होगा होली के दिन। एकलव्य उछलते हुए पीछे हटा और पूछा, मतलब होली के दिन हम हस्तिनापुर जाएंगे? जरासंध ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन एक जगह और जहां हमें कोई नहीं रोक सकता, द्वारका। खबर है कि पांडव होली मनाने द्वारका जा रहे हैं। वहां जाओगे तुम और पूरे नगर के सामने अर्जुन को चुनौती दोगे। एकलव्य की आंखों में उम्मीद की रोशनी फैल गई और उसने कहा, क्या मैं पांडवों के समक्ष पूरे द्वारका के सामने एक भील बालक की वीरता दिखा पाऊंगा? संदेह ने एकलव्य के आंखों की रोशनी को ढक दिया और वो बोला, अभी तो मैं गदा चलाना भी ठीक से नहीं सीख पाया। जरासंध उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, पर इतने समय तुम्हारी वीरता की गाथा पूरे मगध के साथ साथ राज सिंहासन तक पहुंच गई है। चिंता मत करो, आज जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उससे साधारण मनुष्य भी युद्ध जीत कर आ सकता है, और तुम तो वीर हो। ये कहकर जरासंध ने अपना गदा एकलव्य की तरफ बढ़ाया, जिसकी रोशनी में सबकी आंखें चौंधिया गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चौंकते हुए एकलव्य वो गदा पकड़ा। ठीक एकलव्य के पीछे खड़ा सोमदेव हैरान था। जिस गदा को पुत्र होने के बावजूद भी पिता ने कभी हाथ नहीं लगाने दिया, वो गदा निषाद बच्चे के हाथ में यूं थमा दिया।
हाँ, जरासंध के हृदय में मेरे और यदुवंश के खिलाफ इतना गुस्सा था कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। एकलव्य ने वो गदा उठाया और उसकी कर्कश ध्वनि मुझे द्वारका में सुनाई पड़ी। गंगा का पानी सूरज के ढलते रोशनी से लाल हो चुकी थी। उसके तट से लगे विशाल भवन के छज्जे में एकलव्य एक हाथ में गदा पकड़े अपनी सोच में खोया हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद वो मौका आने वाला था जिसके इंतजार में वो अपना घर, अपने माता पिता, काली नदी का तट सबको छोड़कर इस नगर के महल में रह रहा था। ये ही एक मौका था अपनी वीरता को प्रदर्शित करने का। बस उसे ये मालूम नहीं था कि उसी महल के दूसरे छज्जे में जरासंध अपने लोगों के साथ कुछ और ही योजना बना रहा था। सुकेश ने कहा, एकलव्य से समुंदर का पानी 2 हिस्सों में तो बढ़ जाएगा, परंतु उस मार्ग से मगध के पूरे सैनिक को ले जाना असंभव है। 5 लोग पहुंचकर कृष्ण की हत्या कर सकते हैं। जरासंध गुस्से में बोला, सिर्फ कृष्ण नहीं, यदुवंश का सर्वनाश करना है। द्वारका के हर मनुष्य का शव समुद्र में बहना चाहिए। बुलाओ मगध के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को और पूछो उनसे एक एक योद्धा द्वारका के कितने मनुष्य को मार सकता है। लेकिन तभी एक दबी हुई चतुर हंसी जरासंध के कानों में पड़ी। जरासंध ने पलट कर देखा, मंथरा ताई हंसते हुए आ रही थी। मंथरा मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, 5 आदमी क्यों? पूरे कुल का विनाश करने के लिए कृष्ण जैसा मायावी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी साधारण योद्धा के वध की बात नहीं है। हाँ, पर भीलों के पास एक तरीका है जिससे कृष्ण का कुल तो क्या पूरा नगर खत्म हो सकता है। जहर। जरासंध ने पूछा, क्या जहर? मंथरा, जो 5 बच्चों को खिला नहीं पाई तुम, और यहाँ तो पूरे नगर के लोगों के खाने पीने का इंतजाम होगा, कैसे पिएगा पूरा द्वारका एक साथ जहर? जरासंध के संदेह से मंथरा अपने हंसी को रोकते हुए बोली, महाराज, मैंने कब कहा खाने में जहर मिलाऊंगी? मैं एक काम 2 बार नहीं करती। इस बार जहर उस चीज में मिलेगा जो होली के दिन द्वारका के हवा में फैलेगा। जरासंध ने सोचते हुए कहा, रंग? मंथरा बोली, सही महाराज, बिल्कुल सही। बस द्वारका पहुँच के उनके रंग के खजाने तक हमें पहुँचना है और ये जहर मिलाना है। ऐसे जहर मिलाऊंगी कि उसका एक कण किसी भी शरीर से लगे तो वो जलकर राख हो जाए। यकीन कीजिए महाराज, वचन देती हूँ आपको, सुबह होली शुरू होने और शाम तक द्वारका में सब मर जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं वापस नहीं आऊँगी। क्या होली के दिन यदुवंश का सर्वनाश हो जाएगा? और क्या कृष्ण इस जहर से खुद को और यदुवंश को बचा पाएंगे? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।